NSE9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ शिवांगी। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ चैटबॉट या कंटेंट टूल नहीं बल्कि कॉर्पोरेट दुनिया का घोस्ट राइटर बन चुका है। सेल प्रेस के पैटर्न्स जर्नल में प्रकाशित एक नई स्टडी से पता चला है कि कंपनियां अपनी प्रेस रिलीज और जॉब पोस्टिंग्स AI की मदद से लिख रही है। 2024 में लगभग हर 4 में से एक प्रेस रिलीज मशीन जनरेटेड पाई गई। रिसर्चर्स ने जनवरी 2022 से सितंबर 2024 तक का डेटा एनालाइज किया है, जिसमें कॉर्पोरेट प्रेस रिलीज, जॉब पोस्टिंग्स, कंज्यूमर कंप्लेंट्स और संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रेस रिलीज शामिल थी। AI डिटेक्शन टूल से जांच में पाया गया कि 2022 की तुलना में 2024 में AI बेस्ड राइटिंग 3 गुना बढ़ चुकी है। UN प्रेस रिलीज में भी 13% प्रेस रिलीज AI पैटर्न वाली मिली। एक स्टडी के अनुसार अब कंपनियां प्रोडक्ट लॉन्च या बिजनेस अपडेट के लिए AI से ड्राफ्ट तैयार करवाती है, फिर PR टीम एडिट करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये ट्रेंड बढ़ेगा, लेकिन AI कंटेंट की पारदर्शिता जरूरी है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड iQOO का नया फ्लैगशिप iQOO Neo 11 जल्द चीन में लॉन्च हो सकता है। यह iQOO Neo 10 का उत्तराधिकारी होगा, जिसमें 2K रेजोल्यूशन डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलाइट प्रोसेसर और 7500 mAh बैटरी जैसे अपग्रेड्स दिए जा सकते हैं। टिपस्टर स्मार्ट पिकाचू ने weibo पर दावा किया है कि इसमें अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी होगा। बता दें कि पिछली लीक के अनुसार iQOO Neo 11 और Neo 11 Pro में 6.8 इंच से बड़ा डिस्प्ले, मेटल फ्रेम और 100W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। इस फोन के लिए भारतीय बाजार को अभी और इंतजार करना होगा। दुनिया की प्रमुख टेक कंपनी एप्पल के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने हाल के वर्षों में इस्तीफा दिया है, जिनमें पूर्व CEO जेफ विलियम्स शामिल हैं, जो जुलाई 2025 में रिटायर हो चुके हैं। CEO टिम कुक अगले महीने 65 वर्ष के हो जाएंगे, जिससे अब उनके उत्तराधिकारी को लेकर अटकलें तेज हो गई है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरमैन ने पावर ऑन न्यूज लेटर में दावा किया कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट जॉन टर्नर्स इस पद के लिए शीर्ष दावेदार है। टर्नर्स ने 24 वर्षों से कंपनी में काम किया है। गुरमेन के अनुसार अंतरिम CEO के तौर पर रिटेल चीफ डिड्रे ओब्रायन को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। भारत की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर कंपनी एथर एनर्जी ने 5 लाख इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े को पार कर लिया है। कंपनी की सेल्स ग्रोथ में फैमिली स्कूटर रिस्टा का प्रमुख योगदान रहा, जिसे पिछले वर्ष लॉन्च किया गया था। कंपनी ने उत्तर और मध्य भारत में अपनी मौजूदगी भी बढ़ाई है। कंपनी के को-फाउंडर स्वप्निल जैन ने कहा कि ये उपलब्धि वर्षों की फोकस्ड इंजीनियरिंग, कड़ी टेस्टिंग और क्वालिटी पर जोर का परिणाम है। एथर का मजबूत पोर्टफोलियो है और रिस्टा ने लॉन्च के 1 वर्ष में कुल मैन्युफैक्चरिंग में 1/3 से अधिक का योगदान दिया। बता दें, एथर के पास तमिलनाडु के होसुर में 2 प्लांट और बढ़ती डिमांड के लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में तीसरी फैक्ट्री स्थापित हो रही है। टेस्ला और एक्स के CEO एलन मस्क एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस दफा रॉकेट या AI की बजाय QR कोड्स को लेकर वो सुर्खियों में बने हुए हैं। इसी को लेकर मस्क ने एक्स पर लिखा, मुझे QR कोड से नफरत है, ये आंखों के लिए परेशान करने वाली चीज है। ये टिप्पणी उन्होंने स्वीडिश पत्रकार के पोस्ट पर की है, जिसमें स्वीडिश पत्रकार ने कहा था, मैं रेस्टोरेंट में कभी QR कोड मेन्यू से ऑर्डर नहीं करूंगा। बता दें, कोविड-19 महामारी के दौरान QR कोड मेन्यू रेस्टोरेंट्स में लोकप्रिय हुए थे, क्योंकि ये टचलेस, सुरक्षित और लागत बचत वाले थे। आज भी कई जगहों पर पेपर बचाने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि कईयों को ये झंझटपूर्ण लगते हैं, जो खाने का मजा खराब कर देते हैं। मस्क के पोस्ट के बाद एक्स पर यूजर्स के बीच बहस छिड़ चुकी है। NSE9 न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए NSE9 न्यूज के साथ। नमस्कार।